बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल जो है तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हुआ और इस सिलसिले में तमाम लोगों ने तकरीरें की और इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने भी तकरीर की, इस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा कल जो है वो फवाद चौधरी साहब रिहा हो गए। आपको पता है कुछ दिन 2 दिन पहले जो है उनकी ज़मानत हुई थी, उनके साथ एक साहब की और की भी ज़मानत हुई थी, लेकिन फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हुई थी लेकिन वो रिहा नहीं हुए थे। कल वो रिहा भी हो गए और इसके साथ साथ बाकायदा उन्होंने अपनी बेगम साहिबा के साथ और अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर भी वायरल की है, वीडियो भी चली है। तो वो बाकायदा जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इस पे भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि ज़ाहिर है कि पीटीआई के और भी लोग आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के बाद निकल रहे हैं, जिसमें हमाद अदर साहब हैं, शरियार आफरीदी हैं, उसके बाद और भी ख़वातीन भी हैं। तो इस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं 8 फरवरी के बाद निकलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा जो है 9 मई के मुतासरीन के लिए फ़ंड कायम किया। वो फ़ंड के सिलसिले में उन्होंने बताया इस वर्चुअल जलसे में कि 2 महीने की तनख्वाह का जो है बाकायदा जो है वो चेयरमैन की तरफ से जो है वो इंतज़ाम भी हो गया है और इस सिलसिले में और भी बातें हो रही हैं। फिर इसके सिलसिले में आप याद होगा कि आपको हमने बताया था कि जो कोर कमांडर हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ KPK की गवर्नमेंट का जो जलसा हुआ था या मीटिंग हुई थी या इफ्तार डिनर में मुलाकात हुई थी, उसकी भी अब सब चीज़ें सामने आ रही हैं। याद होगा हमने पहले भी बताया था कि इस जो खबर को तो डॉन अखबार ने ब्रेक किया था, जबकि तहरीक इंसाफ ने तो इस सिलसिले में बताया ही नहीं था कि कोर कमांडर हाउस में जो है कोई मीटिंग हुई है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये सिलसिला चलता रहा। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी के सिलसिले में अगर हम आगे बात करते हैं, वर्चुअल जलसे में जो है गौहर खान साहब ने एक और बात बताई कि ये जो कोर कमेटी है इसके ऊपर एक अपेक्स कमेटी भी बन गई, जिसमें 14 अरकान हैं और 14 अरकान में काफ़ी लोग हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी हैं और इसके अलावा गौहर खान साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो शिबली फराज हैं और दूसरे लोग हैं। तो वो अब जो है वो मामला चलाएंगे और वो जो भी फैसले होंगे वो इमरान खान साहब की मशावरत के बाद होंगे या इमरान खान साहब की अप्रूवल के बाद जो है ना ये मामला चलाएंगे और वही जो है वो आगे जो है कोर कमेटी को भी हिदायत देंगे। तो इस तरीके से होगा। इसी तरीके से एक और ख़बर भी आई कि जो बैरिस्टर सैफ हैं जो कि KPK के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने भी जो है इसका जिक्र करते हुए कहा कि जो कोर कमांडर हाउस में जो KPK काबीना की जो मीटिंग हुई है, पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है कि एक मामूली एक जो है इफ्तार डिनर था और इफ्तार डिनर में सब लोग गए थे, उनको मदऊ किया गया था। बल्कि पहले तो आपको याद होगा कि कल जो है रऊफ़ हसन साहब ने इस बात की तर्दीद की थी कि इस मीटिंग में जो कोर कमांडर हाउस KPK में हुई है उसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर नहीं थे, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने इसको कंफर्म कर दिया कि नहीं वो भी थे और उन्होंने बाकायदा इस पर तकरीर की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई ये ठीक है इफ्तार डिनर था, लेकिन बहरहाल जो KPK के हालात हैं दहशतगर्दी के, उसमें तो ज़ाहिर है कि मशावरत होगी, जैसे कि हमने पिछली उसमें भी बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी KPK की गवर्नमेंट या हम लोग जो है अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या हम इंडिया की फ़ौज के साथ बैठेंगे। तो इस तरीके से जेस्चर दिया और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई वो नहीं है बुराई, अगर कोई दहशतगर्दी के सिलसिले में कोई मुशावरत हो रही है, कोई बात हो रही है तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तार डिनर था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इसमें बाकायदा जो है कोर कमांडर हाउस से जो है इन्विटेशन आया था इफ्तार के सिलसिले में और वो इफ्तार के सिलसिले में गए थे। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर जो है काबीना की मशावरत के लिए फ़ौज से नहीं मिलेगी तो क्या फ़ौज जो है इंडिया की फ़ौज से बैठेगी या के साथ बैठेगी या काबीना इंडिया की फ़ौज के साथ बैठेगी। इस किस्म की बात की उन्होंने। बहुत से लोगों का ये कहना है कि पार्टी के तरफ से ये घड़ी ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप जो है ये कहते हैं कि फ़ौज के साथ जो है नहीं चलेंगे या एक पहले से एक झगड़ा चल रहा है और वर्करों का ये कहना है कि फ़ौज ने तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमें बंद कर दिया, हमारे पर जुल्म किया, इस तरीके से। और दूसरी तरफ आप जो है वो कोर कमांडर से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब बातें हो रही। तो लोगों का ये कहना है कि बेहतर ये होता कि आप अगर ये जाना ही था तो आप चले जाते हैं और आने के बाद कोई एक प्रेस रिलीज़ कर देते हैं और ये साथ में कहते कि भाई इस किस्म की ये बात हुई है, इस वजह से ये सारा है। क्योंकि जाहिर है बैरिस्टर सैफ का भी कहना यही है कि
ملک کے حالات جو ہیں یا کے پی کے حالات جو ہیں اس میں تو مشاورت ضروری ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس چیز کو فعال سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے مشاورت چلتی رہے، اور اچھی بات ہے ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا، لگ بھی رہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے بلاگ میں آپ سب کو بتایا تھا کہ آئس بریک ہو رہی ہے، تو ان کا بھی کہنا صحیح ہے کہ انہوں نے کم از کم ٹھیک ہے اب جا کے ڈکلیئر کیا، لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی چیز تھی تو یہ جو مسلسل تنقید ہو رہی ہے ورکروں کی طرف سے، یا ورکرز جو ہے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ایک طرف آپ آرمی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ میٹنگ ہونی تھی، ہو جاتی میٹنگ کے بعد واپس آ کے ان کو ایک باقاعدہ تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے یا ایک پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی اور تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا جاتا تاکہ ورکرز کو یہ کنفیوژن نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے گھڑی گھڑی جو ہے اس چیز کو مطلب ایک طریقے سے کنفرم نہیں کیا جاتا یا مسلسل اس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ جب ایک پریس ریلیز آ جاتی اس سے سب چیزیں کنفرم ہو جاتی۔ ناظرین، ایک اور خبر کا چرچا وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا، اور انہوں نے اس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو معاملہ ہے جو پتنگ بازی کے حوالے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ جو ہے کل انہوں نے تقریر کر دی، اور اس تقریر پہ بڑا واویلا مچا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی بات کر دی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جتنی بھی جو دھات کی ڈور ہے جو کہ پتنگ بازی میں استعمال ہوتی ہے وہ کے پی کے سے آن لائن منگوائی جاتی ہے، اس قسم کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ کے پی کے اسپوکسمین تحریک انصاف کے اسپوکسمین نے انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی خاتون ہیں، کس طریقے سے یہ بیان دے رہی ہیں، اس طریقے سے تو نہیں دینا چاہیے کہ اگر یہ جو ہے کے پی کے سے ہو رہا ہے تو اس پہ مبصرین نے بھی یہ کہا کہ اس طریقے سے بیان یوں نہیں دینا چاہیے کہ اگر فرض کریں کے پی کے سے آن لائن یہ ڈور آ بھی رہی ہے تو اس کو استعمال کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے پنجاب میں استعمال ہو رہی ہے، پنجاب کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غلط ہے کہ یہ صرف آن لائن جو ہے دھات کی جو ڈور ہے وہ صرف کے پی کے سے آتی ہے یا کے پی کے میں ہی صرف پروڈکشن ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جیسے کے پی کے میں دھات کی ڈور تیار ہوتی ہے ایسی پنجاب میں بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سے محسن نے یہ کہا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایک طریقے سے آپ صوبے کو ایک آگ کی طرح ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ بہت غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بجائے یہ کہ آپ اتنے بڑے صوبے کی چیف منسٹر بن کے آئی ہیں، آپ کو اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے، اور میرا بھی خیال ہے کہ یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس سے تو صوبائیت کی جو ہے وہ آگ بھڑکتی ہے، ان کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یہ دھات کی ڈور جو ہے یہ تو پنجاب میں بھی موجود ہے، اور اگر فرض کریں کے پی کے سے منگوائی بھی جاری تو استعمال کون کر رہے ہیں؟ سارے پنجابی کر رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہی ہے، تو اس قسم کا بیان جو ہے بڑا غلط دیا، اور اس پہ باقاعدہ واویلا بھی مچی۔ کئی مبصرین نے یہ کہا ہے کہ ابھی یا تو بعض وقت اتنے پولائٹ ہو جاتی ہیں یا اس قسم کے بیانات دے دیتی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں صوبے جو ہیں بالکل ہی الگ الگ پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے وہ تمام لڑائی جھگڑا، لیکن اس قسم کی بات کرنے سے صوبائیت کی کو جو ہے وہ آگ ایک طریقے سے لگتی ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر ہوتے ہوئے آپ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے صوبے میں ایک طریقے سے صوبائیت کی آگ بھڑک اٹھے۔ پتہ چلا کہ جب یہ ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں جب شیر افضل مروت صاحب آئے تو وہ بڑے ناراض نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز سے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، جو ہے جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ صحیح طریقے سے ایم این اے ایم پی ایس تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں باقاعدہ مار کٹائی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں تو بالکل نہیں پہنچتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو پہنچنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں سوشل میڈیا اپنی ٹیم نہیں بناؤں گا، تو اب یہاں تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن کا عمران خان صاحب نے پابند کر دیا، ایک طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے شکایت کی کہ جب جو ہے میرے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ نے میرے اوپر تنقید کی تو اس کا جو ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا، اس قسم کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جہاں پہ مار کٹائی ہوتی ہے وہاں پہ تو لوگ پہنچتے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے 9 مئی 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے میں باقاعدہ پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا، میں پارٹی کو زندہ رکھے ہوئے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی 8 فروری ہوئی تو اس کے بعد جو ہے لوگ آنے شروع ہو گئے، اس قسم کی بھی انہوں نے بات کی۔ تو بہت لگ رہا تھا کہ بڑے غصے میں، اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں بہت سخت ناراض ہیں ان نئے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ورکر کے ساتھ جو کہ احتجاج میں نہیں آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ بھی چلا کہ سب سے زیادہ جو ناراض ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سے
नाराज़ हैं, और इसी वजह से लग रहा था कि वो अपनी सोशल मीडिया की टीम अलग से बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब तो ज़ाहिर है कि उनको डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको मना कर दिया था। लेकिन अब ये भी पता चला है, बहुत ही उससे मुबस्सिन का ये कहना है कि सोशल मीडिया का जो हेड है तहरीक इंसाफ का, वो इनसे नाराज़ है, वो इनको पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और यही बात है कि तहरीक शेर अफजल मरवत साहब भी जो है सोशल मीडिया से नाराज़ हैं। वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मेरी जो भी कैंपेन होती है उस पर जो है सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको जो है आगे हाईलाइट नहीं करता, या अगर फ़र्ज़ करें मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो उसका कोई जवाब भी नहीं देता, यानी सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का उसका कोई जवाब नहीं देता। जिस तरीके से उन्हें रिसेंट मिसाल दी कि आदिल राजा ने जो बात की है उसका जो मेरे ख़िलाफ़ जो बात की है उसका तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने सही तरीके से मौसर जवाब नहीं दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहरहाल ये तो बात अपनी जगह, लेकिन बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि कल जो है शहरियार आफरीदी साहब ने भी एक जलसे से खिताब किया, बल्कि एक छोटी सी गैदरिंग से खिताब किया। उसमें भी उन्हें बाकायदा इस तरीके से बात की कि ये जो लोग आए हैं ये कौन लोग हैं, ये तो लगता है पैराशूटर्स हैं, इनसे तो काम लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है, और हम जो है हम वापस आ गए हैं, हम काम करेंगे और हम इमरान खान साहब को जो है उनको एक तरीके से छुड़ाएंगे या इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। उन्हें इस तरीके से कहा कि ये जो लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं, एक तो इनसे काम नहीं हो रहा है, ये कौन से पैराशूटर्स हैं, इस किस्म की बात की उन्होंने ये कहा कि ये पैराशूटर्स हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, हम ही पार्टी को दोबारा उसमें लेके आएंगे, एक्टिवेट करेंगे और हम इमरान साहब की हिफाजत करेंगे। इस तरीके से बात की उन्होंने। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको पता है कि 8 फरवरी के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के लोग जो कि अंडरग्राउंड थे या छुपे हुए थे या मुल्क से बाहर थे या अदालतों में थे, उनको रिलीफ मिला, वो आहिस्ता आहिस्ता आ गए, जिसमें हमाद अजहर साहब हैं, शहरियार आफरीदी साहब हैं, इसके अलावा सरताज गुल साहब भी एक्टिव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से, और जैसे मैंने आपको भी बताया कि शहरियार आफरीदी साहब ने भी एक एड्रेस किया, इसके अलावा हमाद अजहर साहब भी मुसलसल मीटिंगें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि दोबारा पार्टी में वही लोग जगह बना रहे हैं जैसे कि पहले थे। यही आपको पता है कि इन्हीं ने पार्टी को ज़िंदा रखा था, लेकिन चूँकि सब बिहाइंड द सीन थे तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक स्ट्रेटेजी थी कि वकला को सामने लाया जाए, और वो वकला आए और उन्होंने किसी हद तक पार्टी को ज़िंदा भी रखा, मुकदमात भी लड़ते रहे, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि फिर वो सारे डिसीजन भी उनके पास थे, वो डिसीजन लेते थे। लेकिन अब जिस तरीके से शहरियार आफरीदी साहब ने कहा है वो भी आपके सामने है, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी जैसे कहा है, यानी दोनों ने अपनी पार्टी के लोगों का ही कहा है, नाम किसी का नहीं लिया दोनों ने, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पे तनकीद की। जैसे कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं पहले जो है 8 फरवरी से पहले पार्टी को लीड कर रहा था, और 8 फरवरी के बाद जो ये लोग आने शुरू हो गए तो इन्होंने ये काम दिखाने शुरू कर दिए इस तरीके से। तो दोनों में से किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहरहाल ये होता रहा। अब देखना ये है कि ये बात तो हो गई है, पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं, अभी 3-4 सामने आ गए हैं, 2-3 और आ रहे हैं। अब देखना ये कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है, आया पार्टी के पुराने वर्कर्स ही इसको दोबारा रिवाइव करेंगे या दोबारा मतलब एक तरीके से लीड करेंगे, या वकला ही इसको लीड करेंगे। और आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब किसी तरीके से चैन से तो बैठेंगे नहीं, उनको बहरहाल डिसिप्लिन के लिए कह तो दिया है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये 2-4 दिन में क्लियर पोजीशन हो जाएगी कि पार्टी पुराने वर्करों के साथ लीड करेगी या वकला के हजरात के साथ ही लीड करेगी, या दोनों मिल के इसको लीड करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने होस्ट अली अतर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।